वसुंधरा राजे सिंधिया जो दांव चल रही है, क्या उसमें मिलेगी कामयाबी, इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन अभी तक जेपी नड्डा और वसुंधरा राजे सिंधिया की जो 5 बजे मुलाकात होनी थी, वो मुलाकात नहीं हो पाई है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बताते चले, राजस्थान को लेकर लगातार रस्साकशी जारी है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर, सीएम के नाम को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि रविवार तक सीएम का चेहरा साफ हो जाएगा, यानी कि अभी भी इंतजार करना होगा। आज बृहस्पतिवार है, रविवार तक सीएम का चेहरा साफ होगा। मध्य प्रदेश को लेकर ये उनकी ओर से बड़ी बात कही गई है। 10 तारीख तक पता चल जाएगा कि कौन बन रहा है मुख्यमंत्री। वहीं एक बार फिर से कैलाश विजयवर्गीय ने साफ किया कि मध्य प्रदेश में मोदी का मैजिक चला है, सिर्फ लाडली बहना की वजह से जीत नहीं मिली है, ये बोल रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। सस्पेंस जो बना हुआ है, जिसको लेकर कर चर्चा है, आपने काल्पनिक है, लेकिन फिर भी ये सस्पेंस कब तक चलता रहे, क्या माना है? ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाएगा। सर, विधायकों में से सीएम होगा या कोई नया चेहरा भी आ सकता है कि 230 विधायकों में से ही सीएम होगा? ये मैं कह रहा हूँ ना, इसका जवाब तो आपको 10 तारीख को पता लगेगा। उपस्थिति मोदी जी का नेतृत्व सबसे भारी है। क्या लाडली बहना छिंदवाड़ा में, छत्तीसगढ़ में थी क्या लाडली बहना राजस्थान में थी क्या? और छत्तीसगढ़ की विक्ट्री तो बहुत बड़ी विक्ट्री है, और इसलिए सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति और नड्डा जी की जो पोलिंग बूथ और पन्ना प्रमुख की योजना थी, जो कारगर हुई, उसके कारण तीनों राज्यों में परिणाम आया। शिवराज सिंह चौहान को बिल्कुल क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं, इसी वजह से लाडली बहना की वजह से जीत नहीं मिली है, सिर्फ ये बातें कहते हुए। इनके बयान का मतलब क्या निकाला जाए रवीश? देखिए, बिल्कुल बयान पहले भी दिया था कैलाश विजयवर्गीय ने, लेकिन ये पूरे नतीजे आने के बाद पहला भोपाल दौरा था, तो स्वाभाविक सी बात है, हमने उनसे ये जानना चाहा कि आप लाडली बहना का नाम सुनकर आखिरकार क्यों इतना गुस्से में आ गए थे, ताव में आ गए थे, जब इंदौर में आपसे सवाल पूछा गया था। तो उन्होंने साफ कहा कि दरअसल मध्य प्रदेश को छोड़िए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी लाडली बहना नहीं थी। यानी अगर जीत मिली है तीनों राज्यों में, तो वो सिर्फ एक ही चेहरे की वजह से जीत मिली है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने कर दिया और साफ किया कि नरेंद्र मोदी का चेहरा, अमित शाह की रणनीति और जेपी नड्डा का बूथ प्रबंधन, ये तीनों काम आए हैं तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। और यही वजह है कि इन तीनों राज्यों में भाजपा को ऐसी जीत मिली है। कहीं पर भी आपको बताया कैलाश विजयवर्गीय ने लाडली बहना का नाम नहीं लिया है। और आपको बता दें कि सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय नहीं, ये सवाल अगर हम प्रहलाद पटेल से भी पूछते हैं या फिर हम किसी और से पूछते हैं, वो सभी लोग कम से कम लाडली बहना का नाम तो नहीं ले रहे हैं। यानी इतना जरूर तय हो गया है अब भाजपा नेताओं के बयानों से कि श्रेय देने की जब बारी आएगी, तो उसमें सिवाय नरेंद्र मोदी के और किसी भी चेहरे को श्रेय ना देने की शायद कोई रणनीति भाजपा की खास एक इस समय विधानसभा चुनावों के बाद देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी जीत के बाद जो नारा लिखा गया था, हमने देखा भाजपा मुख्यालय के अंदर, वहां पे भी वो सिर्फ मोदी को ही चुनते हैं, वो जो नारा था, वो कहीं ना कहीं साफ संदेश है कि देश की जनता के मन में क्या है। यकीनन 24 का चुनाव भी नजदीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जाना है। सारा क्रेडिट प्रधानमंत्री के चेहरे को देते हुए, क्योंकि उनकी ओर से बहुत कोशिशें भी की गई, मेहनत की गई, तीनों राज्यों में प्रचंड जीत बीजेपी की ओर से हासिल की गई है। लेकिन भले ही कैलाश विजयवर्गीय सिर्फ लाडली योजना की जीत की वजह बताने से इनकार कर रहे हो, लेकिन शिवराज चौहान को अपनी लाडली बहनों से ही उम्मीद है, जो लगातार लाडली बहनों के बीच जा रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तमाम कोशिशों के बीच शिवराज सिंह चौहान खुद को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से फिट दिखाने की कोशिशों में लग गए हैं। शिवराज कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश में है कि अगर उनको सीएम बनाया जाता है तो 2024 में बीजेपी को मध्य प्रदेश की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। अपनी दावेदारी पेश करने का ये शिवराज सिंह का अंदाज है। सीएम पद के लिए भले ही उनका नाम साफ नहीं हुआ हो, भले ही बाकी दावेदारों से शिवराज को कड़ी टक्कर मिल रही हो, लेकिन शिवराज सिंह ने अपने तरीके से आला कमान को संदेश देने की कोशिश शुरू कर दी है। शिवराज सिंह चौहान अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में 29 सीट का तोहफा देने के मिशन में लग चुके हैं। ऐसे में वो ऐसे क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं जहां बीजेपी थोड़ा कमजोर है। कल जहां शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा मेलाडली बहनों के बीच पहुंचे थे, तो वहीं आज उन्होंने श्योपुर का दौरा किया। मेरा और कोई लक्ष्य नहीं, एक ही संकल्प हमारा, 29 की 29 लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश की जीत के
मोदी जी के गले में 29 कमल के फूलों की माला डालना है। वो प्रधानमंत्री बनेंगे ही, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई भी सीट हम ना हारे, इस अभियान पे हम निकल गए। मिशन 29। शिवराज सिंह चौहान अच्छी तरह से जानते हैं कि बीजेपी सीएम चेहरा 2024 के लोकसभा चुनाव की गणित के हिसाब से तय करेगी। ऐसे में वो कहीं न कहीं ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के इस फैक्टर में वो पूरी तरह से फिट बैठते हैं। मेरे लिए कोई जनता थोड़ी है आप, मैं मुख्यमंत्री थोड़ी हूँ आपके लिए। बताओ मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया? अरे जोर से बोलो ना, तो भांजे भांजे तुम भी बोलो रे। अपन तो भैया और मामा है, काय का मुख्यमंत्री। चलिए अब जरा लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़। वहां पर भी सीएम पर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच आज रेणुका सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। रेणुका सिंह भी सीएम की रेस में शामिल हैं। सुमी हमारी संवाददाता इस वक्त रायपुर से जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रेणुका सिंह की मुलाकात की और मुस्कुराती हुई यह तस्वीर सामने आई है, लेकिन सीएम को लेकर सस्पेंस सुमी बना हुआ है। मुस्कुराहट के पीछे कुछ पढ़ सकते हैं क्या जर्नलिस्ट? जी बिल्कुल, ये मुलाकात काफी अहम थी और जेपी नड्डा से मिलना बिल्कुल ये स्केड्यूल्ड था। और क्योंकि ये फ्रंट रनर रही है, जो छत्तीसगढ़ की एक लंबी जो लिस्ट है उसमें से रेणुका सिंह भी महिलाओं में उनका नाम शुमार था, गोमती साई के अलावा। तो रेणुका सिंह का आज जाके इस्तीफा देना और वहां पर मिलना अपने आप में अहम है। और ये मुस्कुराती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि एक जो मैसेज है जो ग्राउंड पर ज्यादा लोगों के बीच महसूस हो रहा है वो ये है कि सरगुजा डिवीजन से इस बार सीएम हो सकता है। क्योंकि सरगुजा डिवीजन एक ऐसा डिवीजन रहा जो अपने आप में काफी सरप्राइजिंग था भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2018 में कांग्रेस ने पूरे सरगुजा डिवीजन के 14 सीट्स पे अपनी जीत का परचम फहराया था। इस बार बीजेपी ने वो कर दिखाया और कहीं ना कहीं ये हिस्टोरिक है। बीजेपी ने जो इस बार की जो जीत हासिल की है वो हिस्टोरिक है। और सरगुजा से ही एमपी है रेणुका सिंह एमओएस ट्राइबल अफेयर्स की भी है। तो सरगुजा जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी उसमें भी 11 सीट है, वो पूरी की पूरी बीजेपी के पाले में गई है। तो ये जो एक है जो मैसेजिंग है ये स्ट्रांग जारी है रेणुका सिंह के लिए। चले ठीक है, अब देखना यही होगा कि इस मुस्कुराहट के पीछे कोई आश्वासन है या फिर यूं ही फोटो क्लिक कराने के लिए है। आगे क्या होगा छत्तीसगढ़ में, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।